ये मारने लग गए। फिर मेरे गमला वमला डंडे डंडे बेल्ट वेल्ट निकाल के लठ से, डंडों से, रोड से, गमलों से, बेल्टों से इस तरह के हमारे बेटे को मार के पूरा लेटा दिए। एक इंसान जो बदमरा पड़ा है वो पता नहीं है कि वो जिंदा है कि मर गया है। उस कंडीशन में उस पर सिल्ली उठा के वार करने की कोशिश किया जा रहा है। पर आप देखो, पड़ोसी मेरे से 15-20 मिनट पहले कॉल कर रखी थी जब तक पुलिस नहीं पहुंचे थे। और एसएचओ जी मेरे को बोल रहे दारू पी रखी थी। मेरी उनसे यही बात है, दारू पी रखी थी कोई जान ले लेगा? तो मैं उनके अंडर में भी तो दो वो आते ठेके। दारू की बात है तो उनके अंडर में सरकारी ठेके भी 2 आते हैं, वो भी कराओ ना बंद। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। अभी हमने आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई। इसके अंदर आपने देखा कि किस तरीके से दरिंदगी से एक निहत्थे शख्स को कई सारे लोग पीट रहे हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हमने इनको ब्लर कर दिया है। आपको बताते चलें कि ये तस्वीरें सागरपुर थाना क्षेत्र की हैं और जो शख्स इसमें नज़र आ रहा है, जिसे बुरी तरीके से पीटा जा रहा है, उसका नाम है सूरज। 24 साल के सूरज अपनी बहन से मिलने सागरपुर पहुंचे थे, तभी उनके पड़ोस में ही रहने वाले लोगों ने उन पर हमला किया। पूरा मामला क्या है ये इनसे समझते हैं। सूरज खुद हमारे साथ मौजूद हैं। तस्वीरों में दिख रहा है आपको, बहुत बुरी तरह से पीट रहे हैं वो लोग। क्या वजह रही, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे पूरा विवाद हुआ? सर वो पहले मैं शकुंतला पहुंचाता था, वो मेरे को मिला चंदन बोल रहा कि चलो आओ मम्मी पापा से मिल लेना। बहुत सी बातें बोल रहा था प्यार से, मैं समझ नहीं पाया कुछ भी। बट फिर मैंने बोला चलो आओ पीछे बैठ जाओ। वहीं बोला वहीं तुम्हारे सिस्टर घर पड़ता है पीछे, वहीं जाते समय मुझे छोड़ देना। मैं गया फिर वहाँ पे, फिर बोला चलो आओ मम्मी पापा से। मेरे कंधे में हाथ डाल के मुझे ले गया गली में। फिर उसका भाई उतरा, उसके पापा उतरे। उसका भाई आते नीचे अकड़ने लग गया। मतलब मैंने बोला और टिंकू भाई तो वो मेरे से अकड़ रहा है। बोला कि उल्टा सीधा बोल रहा था। तो मैंने बोला क्या हो गया भाई? तो फिर उतने में उन्हें हाथापाई कर दिया चालू। फिर वो चंदन ने भी पीछे से मेरे हाथ छोड़ने लग गया। फिर मैंने देखा, फिर मैं इतने में फिर ये मारने लग गए। तो मेरे को धक्का दिया तो मैं गिर गया था। फिर ये मारने लग गए। फिर मेरे गमला वमला डंडे डंडे बेल्ट वेल्ट निकाल के मारने लग गए। फिर उसके बाद से मुझे नहीं पता क्या हुआ। अच्छा ये बताइए, आप अपनी बहन से मिलने गए थे और कितने साल पुरानी आपकी रंजिश थी जिसका बदला उन्होंने अभी बीते शनिवार को लिया है? 3-4 साल हो गए ना, 3-4 साल हो। आप पहले वहीं पड़ोस में रहते थे? हाँ जी, जस्ट सामने घर था हमारा। तो आपको लगता है कि पहले से उन्होंने प्लानिंग की हुई थी ये सब करने की? हाँ जी, प्लानिंग लगी थी। जब भी वो लेके गया सीधा। तो आप चोट के निशान देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा ये क्लोज करके दिखाए कि चोट के निशान इतने गहरे हैं कि इन्हें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बुरी तरह से इनको पीटा गया होगा। तो आपको बता दें कि इस पूरी घटना की वीडियो भी सामने आ चुकी है, सारे सबूत भी आ चुके हैं, लेकिन विक्टिम फैमिली अभी तक इंसाफ का इंतज़ार कर रही है। और सागरपुर थाना क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं वो मीडिया पर हमला होने के बाद एक्शन नहीं लेते। मीडिया वाले भी उनको शिकायत देते हैं कि ऐसे ऐसे उन पर हमला हुआ है, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता, किसी गिरफ्तारी नहीं होती। और ये जो मामला है ये उससे कहीं ज़्यादा गंभीर है। इस वीडियो में आप दिख रहा है, हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कितनी बुरी तरह से एक जानलेवा हमला एक व्यक्ति के ऊपर किया जाता है। लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार इंसाफ का इंतज़ार कर रहा है। क्या लगता है आपको, शिकायत वगैरह दर्ज हुई है आपकी इसकी? सर नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई? सर। कितने टाँके आए हैं आपको? और देखकर लग रहा है पहले खूब पीटा है, उसके बाद थोड़ी सी वीडियो बनाई गई है। हाँ जी सर। वीडियो से पहले भी बहुत पीटा। हाँ सर, शुरू से वो मतलब बेहोश पड़ा था, जब भी वो मार ही रहे थे मेरे को। परिवार हमारे साथ हैं, जिस अपनी बहन से मिलने गए थे वो बहन भी हमारे साथ हैं। आप एक बार इधर आ जाइए। आपका नाम क्या है? पुष्पा। आप वहीं रहती हैं दुर्गा पार्क में? हाँ जी, दुर्गा पार्क 13 नंबर गली में रहती हूँ। उस दिन आपका भाई आया था, इसके साथ मारपीट हुई, फिर आपको पता चला होगा, क्या पूरा मामला था उस दिन? सर मुझे फ़ोन करा, भी ऑफिस से निकला है, मुझे फ़ोन करा है कि दीदी आज मेरे को सैलरी मिली है। तो इसने बोला कि मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैंने बोला आ जाओ। तो ये आ रहा था, रास्ते में मेरी बात भी हुई है जब ये जनकपुरी पे पहुँचा था। तो फिर मैंने बोला ठीक है आ जाओ, जनकपुरी पे पहुँच गए हो, आ जाओ। फिर उसके बाद जब मैंने इसका फ़ोन मिलाया तो इसका फ़ोन बंद जा रहा था, स्विच ऑफ जा रहा था। फिर उसके जस्ट बाद मेरी सिस्टर का कॉल आया मुझे कि दीदी टिंकू ना सूरज को मार रहा है। तो मैं 13 नंबर गली में रहती हूँ और जो टिंकू है वो 14 नंबर गली में रहता है। पहले हम वहीं रहते थे, मेरी मम्मी का घर वहीं था।
तो इसलिए फिर मैं तुरंत घर से निकली और मैं पहुंची वहाँ पे। जब मैं वहाँ पहुंची तो मैंने इसको देखा कि ये पूरी ब्लड वाली हालत में, पूरा इसको सर से खून निकल रहा था, पूरा खून से लथपथ हुआ और ये ऐसे बेहोश हालत में पूरा रोड पे ऐसे लेटा हुआ था और इतना भीड़ मचा हुआ था। फिर भी मैंने देखा कि सिर्फ एक पड़ोसी थे जो हमारे घर के बगल वाले, सिर्फ वही बचाए उसको, और किसी ने भी नहीं बचाया। सब खड़े हो रखे थे, सब देख रहे थे। मैं गई, जब मैंने देखा तो टिंकू और चंदन खड़े हुए थे दोनों। मेरे को देखते ही वो ऐसे हो गए जैसे कि इसके घर के आ गए हो। तो मैंने बोला टिंकू ये क्या करा तूने? तो वो मेरे को कह रहा है कि ये लड़ने आया था, इस तरीके से उसने मुझे बोला। तो मैंने बोला तो ये बात मेरे को बताता ना, मैं यहीं रहती हूँ, मेरे को बताता ये बात कि ये लड़ने आया था, तू ऐसे कोई ऐसे करता है किसी को? इतना बोला मैंने, पर इसकी हालत देख के मैंने उनसे ज़्यादा वो नहीं करा, क्योंकि इसके पूरा ब्लड ऐसे बह जा रहा था और इसकी होश नहीं था। इसकी गर्दन पूरी ऐसे ऐसे पूरी टूटी हुई जैसी हो रखी थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे को सब बोल रहे थे कि बच जाए वही बहुत मुश्किल है। इस वजह से मैं इतनी वो हो गई थी कि मैं इसको गोदी लेकर ऐसे पकड़ रखी हूँ और मैं सबको चिल्ला रही हूँ, कोई रिक्शा बुला दो, कोई कुछ कर दो। मैं फ़ोन निकाल रखी थी 100 नंबर को कॉल करने के लिए। मैंने फिर पीसीआर कॉल करी, उससे पहले ना उन पड़ोसियों ने कॉल कर रखी थी सर। ठीक है। पर आप देखो, पड़ोसी मेरे से 15-20 मिनट पहले कॉल कर रखी थी, जब तक पुलिस वाले नहीं पहुंचे थे। मैंने दोबारा कॉल करी है, मुझे नहीं पता था कि किसी ने करा है कि नहीं करा है। मैंने दोबारा पीसीआर कॉल करी है, फिर मैंने वेट करा। फिर मैंने इसका ब्लड जिस तरीके से निकल रहा था, मुझे लगा कुछ हो जाएगा, तो मैंने किसी का इंतज़ार ना करते हुए मैं इसको लेके चली गई थी दीनदयाल लेके गई। वो जो आंटी थी उन्होंने मुझे बताया उस टाइम पे कि अभी तू नहीं आती तो इसकी जान ले लेते। गमला मारे जा रहे थे सर। उन्होंने अपना घर बनाया था, उन्होंने बदरपुर और गिट्टी भर के रख रखा था, वो सब इसकी छाती पे फेंक के मारा है उन्होंने, कट और पाइपों से, बेल्टों से इस तरीके से मारा है। जान से मारने की थी सर आप वीडियो देख के अनुमान लगा सकते हो वो बचाया गया, नहीं तो उनके हिसाब से वो बोल भी रहे हैं। उसमें वीडियो म्यूट कर दी गई है, जिसने मुझे भेजी म्यूट करके भेजा है, जिसने भी मुझे भेजी है। नहीं तो उसमें प्रॉपर आप उसमें आवाज़ भी सुन सकते हो। जिन्होंने, जैसे मेरे को बताया गया है कि उसको छुड़ाया जा रहा था, फिर भी वो कह रहे थे कि गाली दे के सबको बोल रहे हैं कि अगर किसी ने बीच में आया तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पुरानी क्या रंजिश चल रही थी आप? सर पुरानी रंजिश ये थी, जब मैं भी रहती थी अपनी मम्मी के घर, आती जाती रहती थी। मेरा जो छोटा बेटा है वो मम्मी के घर ही रहता है। तो जैसे गली में बच्चे खेलते थे आपस में, तो अगर उनकी गाड़ी में कोई टच कर दे, इवन उनके गेट पे भी कोई चला जाए ना, तो इस तरीके से गाली गलौज करने लगते थे, मारपीट पे उतर आते थे वो। ये चीज़ें थी सर। और उनका जो घर है वो, हमारा घर एकदम सामने छत पे जब कपड़े डालते थे, कपड़े की छींटे की वजह से भी उस घर के, मेरे हिसाब से उस घर के लेडीज़ से ज़्यादा लीचड़ उस घर के जेंट्स हैं सर। इतने लीचड़ हैं कि इतनी गंदी, मैं आपको वो भी रिकॉर्डिंग दूंगी जिस तरीके से वो करते थे। उन्होंने इवन उन्होंने जब हम वहाँ रहते तो उसी टाइम वो काफ़ी बार उन्होंने सोचा था कि इसको मारने की। उन्होंने, जैसे हमारा आवाज़ आता था तो हमने सुना सूरज, तो मेरी मम्मी निकली एकदम से घर से बाहर, तो उन्होंने पूछा सूरज किस लिए बोल रहे? तो उन्होंने जाट लैंग्वेज में बोला, हाँ क्या है सूरज, कौन है सूरज, क्या है, ऐसे ऐसे करके वो लोग ऐसे बोल रहे थे। फिर उसके बाद जिस दिन हम खाली कर रहे थे उस घर को, उस दिन भी, जिस दिन हमारा वहाँ से यहाँ पर आना था शिफ्ट होने के लिए, उस दिन चंदन एक लड़के को पकड़ के लेकर आया, उसको बोल रहा है ये ट्रक का नंबर नोट कर, जिस जगह जा रही है ट्रक का नंबर नोट कर। तो मैंने ये सुना, वो क्योंकि मेरे को सुना के बोल रहा था, मेरी उस बात पे उससे बहस हुई तो कि ट्रक का नंबर क्यों नोट कर रहा है, फोटो खींच ले। मैंने उसको बोला फोटो खींच ले, ट्रक का नंबर क्यों नोट कर रहा है। ये चीज़ें थी। पूरा जो मामला आया, वीडियो भी सामने आई, आपने पुलिस कंप्लेंट भी देने की कोशिश करी, हालांकि एफआईआर हुई नहीं। आपकी पुलिस में एसएचओ वगैरह से भी बातचीत हुई होगी, क्या कुछ बात हुई है? सर पहले तो जब हमने पीसीआर कॉल करी, हमें लगा वो कोऑपरेट करेंगे, इतना बड़ा चीज़ हो गया है। हमारे पास तो उस टाइम पे वीडियो वगैरह नहीं थी सर। तो जो एमएलसी थी सर, डीडीओ में लेके गए, तो जो एमएलसी हुई थी उसी के आधार पे मुझे लगा कि उन्होंने देखा है गंभीर रूप से 10 से 12 उसके सर पे, और उन्होंने देखा से वो फटा हुआ है सर, पूरा खून में लथपथ था, किस हिसाब से उठा के लेके गए। तो मुझे लगा वो करेंगे, कार्रवाई करेंगे। पर जब शनिवार वाला दिन बीत गया, हम पूरे दिन थाने में थे, हम बहुत उनको कर रहे थे कि हाँ कि वो कार्रवाई करेंगे। इस तरीके से जो दरिंदगी हुई गई है, एक लड़के को अकेले इतने लोगों ने मारा है,
तो मुझे लगा करेंगे। एसएचओ जी का कॉल भी आया, मुझे सागरपुर से एसएचओ जी का कॉल आया। उस टाइम मैं सफदरगंज लेकर अस्पताल में भाई को ना दीनदयाल गई, सफदरजंग में थी उस टाइम पे। संडे वाले दिन मॉर्निंग में कॉल आया एसएचओ जी का, पुष्पा जी आप जैसे फ्री होते हैं भाई कैसा है ये वो पूछे। उन्होंने मैंने बताया सर उनको उसकी कंडीशन नहीं है अभी बिल्कुल भी ठीक, क्योंकि उसके सर में बहुत चोट आ रखी है। ठीक है कोई बात नहीं, आप जब भी फ्री होंगे आप थाने आके मिलिएगा। मैंने बोला ठीक है सर। तो जब आईओ भी आया था स्टेटमेंट लेने के लिए, जब आईओ आया था स्टेटमेंट लेने के सफदरगंज में, तो डॉक्टर के सामने सूरज को ले जाया गया था स्टेटमेंट लेने के लिए, पर वो इस कंडीशन में नहीं था कि वो कुछ बोल पाता। उसकी आंखें भी इवन नहीं खुल रही थी, मुंह भी नहीं खुल रहा था उसका। एसएचओ से क्या बात हुई? एसएचओ जिसे मेरी बात हुई, जब मैंने कल उनको कॉल करा सर कुछ कार्रवाई हुई, तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ कर दिया बंद। तो मैंने बोला सर बंद कर दिया, सर क्या सेशन में क्या वो लगाया है आपने? हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि एफआईआर की कॉपी नहीं मिलती है। मैंने सर ऐसा तो नहीं होता है। तो वो बोल रहे हैं कि हाँ एफआईआर की कॉपी नहीं मिलती है, उन्होंने ऐसे मुझे बोला। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, नहीं दे रहे हैं। तो फिर भी मैंने उनको आईओ से पूछा अपने एफआईआर की कॉपी, तो उन्होंने बोला आजकल में दे देंगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि सर आपने क्या सेशन लगाया है, तो उन्होंने मेरे को बताया नहीं, उन्होंने बोला बंद कर दिया है। हैं फिर तो आपको चढ़ावा चढ़ा है, जब भी आपने एक्शन नहीं लिया, जब भी आप मेरे को ये बता रहे हैं कि वो क्या कर दिया है बंद, दारू पी रखा था। दारू पीने का मतलब ये थोड़ी ना कि कोई किसी की जान ले लेगा। उनको मैंने वीडियो भेज रखी थी उस टाइम पे, उसके बाद मैंने उनको फ़ोन करा था कि सर आपको तो मैंने वीडियो भी दे दी, अब आपने देखा, अब उस पर क्या एक्शन लेंगे आप? तो उन्होंने बोल रखा दारू पी रखा था, दारू पी के कोई किसी के घर में चढ़ेगा। मैंने बोला सर आपने ये चीज़ चेक करी कि वो दारू पी के किसी के घर में चढ़ा है? आपने ये चीज़ रिसर्च करी? आप उस गली में गए, आपने उस गली में किसी से पूछताछ करी? गली के खुद लोग मुझे बता रहे हैं कि उसको कंधे पे हाथ डाल के लेके गया है गली में। छोटे से छोटा बच्चा जो जिस बच्चे की बात तो हर कोई बोलता है, मानता है, बच्चों को क्या कोई सिखाएगा? बच्चा मुझे बताया कि कंधे पे हाथ रख के उसको लेके गए हैं गली के अंदर, और फिर उसके बाद उसके साथ यही हुआ। और एसएचओ जी मेरे को बोल रहे हैं दारू पी रखी थी। मेरी उनसे यही बात है, दारू पी रखी थी कोई जान ले लेगा? तो मैं उनके अंडर में भी तो दो थाने वो आते ठेके, दारू की बात है तो उनके अंडर में सरकारी ठेके भी 2 आते हैं, वो भी कराओ ना बंद। आप सरकार ने खुद खोल रखा है ठेके, जगह जगह पे खोल के दे रखा है। क्यों खोल के दे रखा है? ठेके के आस 50 सैकड़ों लोग दारू पी के घूमते रहते हैं, सबको पिटवाते रहिए, सब पिटते रहेंगे, खून निकलता रहेगा, जानलेवा हमले होते रहेंगे। ये चलेगा क्या सागरपुर थाना क्षेत्र में? ये एक बड़ा सवाल है। आप ये बताइए अब क्या मांग कर रहे हैं जो लोग, पुलिस प्रशासन आपको देख रहे हैं, क्या मांग करना चाहिए? सर आप वीडियो देख के देख सकते हैं कि उसकी जान लेने की पूरी कोशिश करी गई है। वो पूरा बेहोशी की हालत में, इंसान खड़ा है लड़ रहा है तो उसे मारा जाए तो समझ आता है। एक इंसान जो बदमरा पड़ा है वो पता नहीं है कि वो जिंदा है कि मर गया है, उस कंडीशन में उसको इस तरीके से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उस कंडीशन में उस पर सिल्ली उठा के वार करने की कोशिश किया जा रहा है। वो तो भगवान की वो है कि वो पड़ोसी ने उसको उस टाइम बचा लिया, नहीं तो हमें नहीं पता था कि वो हमारे पास रहता कि नहीं रहता, हमें नहीं पता। मैंने जिस कंडीशन में उसको उठाया था, देखा था, मुझे नहीं पता था कि वो बचेगा नहीं बचेगा। अब आप देखो, अगर इतने बड़े हादसे के बाद भी अगर मेरे प्रशासन कोई इस तरीके से कार्रवाई नहीं करेगी, मेरे को तो सीधी सी बात है वो जेल जाना चाहिए, उस पर मुकदमा लगना चाहिए, हाफ मर्डर का केस लगना चाहिए। सर उसने जानलेवा हमला किया है पूरा, वो जान लेने की कोशिश करी उसने। तो बिल्कुल आप सूरज एक बार कैमरा दिखाए, कैमरामैन सूरज पर कैमरा दिखाए, किस तरह से इसको पीटा गया है, लठ से, डंडों से, रोड से, गमलों से, बेल्टों से। पीटने का मतलब क्या हुआ? इन सब चीज़ों से पीटने का मतलब हुआ कि एक प्लानिंग के साथ इनकी जान लेने की कोशिश की गई और वीडियो सामने आ चुकी हैं, रिकॉर्डिंग सामने आ चुकी हैं, लेकिन कोई मुकदमा अभी तक दिया नहीं गया, 307 अभी तक लगाई नहीं गई, बस फ़ोन पर यह कहा गया कि बंद कर दिए हैं। ये कौन सा इंसाफ हुआ? परिवार का ये कहना है और परिवार चाहता है कि मुकदमा लगना चाहिए और वो जेल जाने चाहिए और पूरी की पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जब एक बेटे पर जानलेवा हमला होता है तो उसका दर्द उसकी मां की आंखों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। सूरज की मां हमारे साथ मौजूद हैं, आंसू आंखों से रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, डर कहीं ना कहीं दिमाग में चढ़ा हुआ है। क्या कहेंगे, ये जो पूरा हमला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इसको? मैं क्या कहूँ, हमारी कोई बात सुनी जा नहीं रही है, सारी उनकी सुनी जा रही है, उनको बंद करके भी छोड़ दिए, तो हम क्या बोलें? उसके अलावा हम क्या बोलें? हाँ, यहाँ तक कि ना हमारे बेटे की स्कूटी दिलाएं, ना हमारे बेटे को फ़ोन दिलाएं, कुछ भी हमारे साथ नहीं कर रहे हैं। पहले बोलते थे हम किस लिए बैठे हैं, हमें तो इंसाफ मिलना चाहिए,
हम इंसाफ तुम्हें दिलवाएंगे। उसके बाद कुछ भी हमारे साथ कुछ भी नहीं हेल्प किए हैं हमारे के लिए। पुलिस का कैसा रवैया है, क्या लग रहा है आपको? हमें लग रहा है हमारे साथ कुछ भी नहीं, ये लोग साथ हमारा नहीं देंगे। उन लोगों को छोड़ दिया गया है? हाँ, वो लोग के छोड़ दिया, तुरंत बैठा के रात भर सुबह छोड़ दिए। कोई शिकायत की एफआईआर कॉपी आपको दी गई है? कुछ भी नहीं दी गई है, हमें कुछ भी नहीं मिला है। क्या मांग करना चाहिए? हम मांग चाहते हैं कि हमारे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए, बस इससे ज़्यादा हम क्या कहें। इस तरह के हमारे बेटे को मार के पूरा लिटा दिए हैं। लिटाने के बाद ये सोच पूरा मार के लिटा के छोड़े हैं इसको। हमारे को जो वहाँ से फ़ोन भी आया था वो रो रो के औरत लेडीज़ बता रही थी। तो आप देख सकते हैं ये पीड़ित परिवार है जो इंसाफ का लगातार इंतज़ार कर रहा है। वीडियो सामने आ चुकी है, रिकॉर्डिंग सामने आती है और वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक निहत्थे व्यक्ति को कई सारे लोग डंडों से, रोड से, गमलों से, बेल्टों से पीट रहे हैं। और क्या चाहिए पुलिस को, और ऐसा क्या चाहिए कि वो एफआईआर दर्ज करें और सख्त से सख्त एक्शन लें, ये हम जानना चाहते हैं पुलिस महकमे से, और उनको क्या चाहिए। आप देखिए ये पूरा परिवार है, लगातार बार बार पुलिस थानों के चक्कर काट रहा है, पुलिस को कॉल कर रहा है, आईओ को कॉल कर रहा है, एसएचओ कॉल कर रहा है, और कॉल पर इनको कहा जाता है कि आपके बेटे ने दारू पी हुई थी। अगर दारू पी हुई थी तो दिल्ली में सैकड़ों लोग, दिल्ली में लाखों लोग दारू पीकर घूमते हैं, क्या सब पर जानलेवा हमला कर दिया जाएगा? अगर ऐसा है तो दारू के सारे ठेके बंद होने चाहिए। और शर्ट पर लगे खून के धब्बे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि कितनी बेरहमी से, कितनी बेदर्दी से इस शख्स को उस वक्त पीटा गया। और अभी तक आपको बता दें कि सागरपुर पुलिस स्टेशन में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। हालांकि ये लोग डीसीपी से इन्होंने मुलाकात की है, वहां इन्हें भरोसा दिया गया है कि कार्रवाई की जाएगी। ऐसा बहरहाल खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।